हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे आपके सिलेबस में 10th क्लास आईसीएसई के लिए ये वीडियो है। आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को मुझे मैसेज आया था, सर यूनिट्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसमें सारी यूनिट्स कवर्ड हो। कैसे हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट पूछ लेता है, सीजीएस यूनिट पूछ लेता है, ये कन्वर्जन पूछ लेता है, हमें न्यूमेरिकल करने में, थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है। उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है, जो देखना चाहता है यूनिट्स को लेके पूरी वीडियो जिसमें आपके सारे यूनिट्स कवर्ड है। एक एक करके मैं सारी यूनिट कवर करूंगा। आप लोग प्लीज नोट डाउन करना, यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बनते हैं। 3-4 क्वेश्चंस यूनिट के आते हैं और न्यूमेरिकल्स तो आपको बिना यूनिट के सॉल्व होगा ही नहीं। अगर आपको आता भी होगा न्यूमेरिकल और आप उसकी यूनिट ढंग से नहीं यूज कर पाए, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा, बच्चों को पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं बट यूनिट की वजह से वो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, वैल्यूज गलत पुट कर देते हैं या यूनिट देखना भूल जाते हैं। तो ये गलती ना करें, इसके लिए वीडियो है। जल्दी से फटाफट जितनी यूनिट्स आपके पास है फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही। सबसे पहली क्वांटिटी हम पढ़ते हैं टॉर्क। एंड टॉर्क की यूनिट सबको पता है, सर टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। कैसा आई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट है। अगर मैं इसी न्यूटन मीटर को किस में शिफ्ट करूं, डाइन सेंटीमीटर में। डाइन सेंटीमीटर में ये बन जाता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, राइट। 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर कैसे बना? क्योंकि 1 न्यूटन होता है सर 10⁵ डाइन का, एंड 1 मीटर होता है 10⁻2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये यूनिट बनाई है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। इसका आंसर है 10⁻7। कभी पूछ लेता 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? 10⁵। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, कभी कभी आपको सेम टॉर्क 1 kgf मीटर में दे देगा। तो kgf मीटर को हम कैसे लिखेंगे, सब ध्यान देंगे। kgf मीटर को हम लिखेंगे 9.8 न्यूटन मीटर। इसको हमने 9.8 कैसे लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था kgf एक फोर्स है, मतलब इसमें g की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। kgf में g की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो g की वैल्यू इंक्लूड करने के लिए हम इसे g से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हमने अज्यूम करा है g की वैल्यू 9.8 है, तो आ जाएगी वैल्यू 9.8। वहीं अगर आपको बोलेगा 1 gf मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 980। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने kgf का करा। ये दोनों भी आपसे बहुत बार पूछ लेगा, kgf मीटर, 1 gf मीटर, और है ये सारी यूनिट्स किसकी? टॉर्क की भैया, राइट। आई होप यहां तक जिसको भी यूनिट्स याद नहीं हो रही है तो अब देख ले कैसे हमें यूनिट्स के साथ खेलना है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क की यूनिट सबको पता है वर्क की यूनिट जूल होती है। ये तो कौन सी यूनिट हो गई? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होगी जहां पे हम केजी, मीटर, सेकंड में रखते हैं। बट सीजीएस में इसकी यूनिट होती है अर्ग, और अर्ग होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ये आपको ध्यान रखना। सर कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर 10⁻7 कैसे आया? ध्यान देना, जूल क्या होता है अगर आपको पता हो, जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जूल होता है। सर कैसे आया? जूल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट आप करो मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यूनिट्स बनती है। जिसको समझ नहीं आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, समझ लो, इसको आगे जाके बहुत काम आएगा। तो देखो ये आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की यूनिट सर केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई मीटर, डिस्टेंस की भी, तो यहां से क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब आपको सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है तो केजी का ग्राम क्या हो जाएगा? 10⁻3,1000। और मीटर स्क्वायर को, सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻4। कैसे सर? 100 इंटू 100 पे, 2 मीटर है ना, मीटर इंटू मीटर है तभी तो मीटर स्क्वायर बना। तो 1 मीटर का 100 10⁻2, दूसरे मीटर का 100 10⁻2, सेकंड स्क्वायर ऐसे रहेगा, क्योंकि सीजीएस और
SI में सेकेंड स्क्वायर को चेंज नहीं करते टाइम की यूनिट सेकेंड ही रहती है। तो ये कितना बन गया 10⁻7 तो बना, तो यहाँ से ये यूनिट आती है, राइट। तो आप अर्ग में भी देख लेना। बाकी 2 यूनिट्स और मैं आपको लिख के दे देता हूँ कौन कौन सी, जो आपको याद रखनी है। मैंने आप लोगों के सारी यूनिट्स कलेक्ट करी है। 1 वॉट आर इज इक्वल टू 3600 जूल, और 1 नेक्स्ट क्या है किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6, यस 6 जूल। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, वॉट आर से इसमें कैसे चेंज करना है। तो बहुत ही ईजी है, चेंज कैसे करा है सर, वॉट आर से 3600 में सिर्फ आर की जगह 60 इंटू 60 कर दिया। आर को टाइम पे चेंज, सॉरी आर को मिनट में चेंज करा फिर सेकंड में, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। सेम चीज किलो वॉट आर के साथ भी करी है, 60 इंटू 60, बट इसके साथ 1000 भी मल्टीप्लाई करा है। क्यों, ये किलो वॉट है, किलो वॉट को वॉट में चेंज करने के लिए इंटू 1000 करते हैं। तो आप लोग ये खुद से बना भी सकते हो, बट आपको ये अब क्लिक हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बार बार पूछता है, क्या कि 1 जूल का कैलोरी के साथ क्या रिलेशन है और 1 कैलोरी का जूल के साथ क्या रिलेशन है। ये भी बहुत बार पूछ सकता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी एंड ये होता है 4.18 जूल। दोनों यूनिट्स देख लो, ये आगे पीछे करके पूछ लेता है कभी भी, और डायरेक्ट MCQ में पूछ लेगा आपको, राइट। तो ये तो आप डायरेक्टली याद कर लोगे, इसके पीछे का कुछ कन्वर्जन नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, ठीक है। इसको नोट करो, तब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट वॉट तो सबको पता है, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, और वॉट में जो कन्वर्जन होगा देखो जैसे किलोमीटर और मीटर का होता है, किलोग्राम और ग्राम का होता है, वैसे किलोवाट और वॉट का भी होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, या इसको 10⁻³ वॉट भी लिखते हैं। अब 10⁻³ लिख के आप लोग बहुत कंफ्यूज मत हो जाओ कि 10⁻³ कहाँ से आया, 1000 होता है, तो आप कर लोगे ना इंडिसेस, थोड़ा सा इसमें आप हाथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, हाँ जी, ये भी आपसे बहुत बार पूछ लेता है। अब आपको अगर पूछेगा 1 वॉट इक्वल्स टू हाउ मेनी हॉर्स पावर, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यूनिटरी मेथड लगाना है। तो ये 1/746 हॉर्स पावर आ जाएगा, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड तो आप लगा ही लोगे, मैं यहां तो नहीं लिख रहा हूं स्क्रीन में, ठीक है। कुछ हाइड हुआ होगा तो प्लीज चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पावर की यूनिट कौन सा, पावर ऑफ लेंस वाली। एक तो पावर की यूनिट कौन सी है, तो आप ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और वहां देख देगा वॉट ऐसे करके, तो आपको वॉट चूज करना है। जब पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और वहां भी नीचे वॉट दे देगा, आप लोग जल्दीबाजी में पावर की यूनिट वॉट रख दोगे, बट आपको उसकी यूनिट क्या रखनी है, डायोप्ट्रे। और ये कैसे निकलता है, 1/f, 1 फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेवलेंथ की, जो आपको याद भी रखनी है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो वेवलेंथ की यूनिट है, आप लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम है सर, कुछ बोलते हैं नैनोमीटर है, कुछ बोलते हैं मीटर है, ये सारी ही वेवलेंथ की यूनिट है। मैंने एक दिन पोल डाला था, कुछ बोल रहे हैं सर मीटर नहीं होती है वेवलेंथ की यूनिट ना, एंगस्ट्रॉम होती है। अरे मास की यूनिट सिर्फ केजी होती है क्या, ग्राम नहीं होती है, सारी यूनिट्स होती है ना, कन्वर्जन होता है तो सारी मास की यूनिट। वैसी मीटर हो, सेंटीमीटर हो, एंगस्ट्रॉम हो, नैनोमीटर हो, ये सारी ही लेंथ है जो वेवलेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻�9 मीटर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। सेंटीमीटर से मीटर आप पहुंच सकते हो 10⁻⁻2, ठीक, डेसीमीटर 10⁻⁻1, ठीक है, और उससे ऊपर वाले किलोमीटर वगैरह वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये दो जो सब यूनिट्स है यही हम यूज करते हैं वेवलेंथ के लिए, और वहीं फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज होता है, हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स जिसको HZ से लिखते हैं, राइट, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट आ रहा भैया एक और इंटरेस्टिंग चीज, कभी कभी आपसे पूछ देगा इंटेंसिटी के बताओ यूनिट। इंटेंसिटी पढ़ा है ना आपने लाउडनेस वाले केस में, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने, लाउडनेस, उसके अंदर एम्पलीट्यूड पढ़ा, इंटेंसिटी पढ़ा था। तो इंटेंसिटी का क्या है, इंटेंसिटी का यूनिट है वॉट पावर पर एरिया मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी होती है, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना। क्लियर है, इंटेंसिटी क्लियर है। यूनिट याद रखनी है आपको इसकी,
पूछ लेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी और वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये जो सारा मैं बता रहा हूँ इनको लिख लो, फिर से वीडियो देख के एक बार लिख लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके बुक में मेंशन करी है, उसने बोला है लाउडनेस की यूनिट ना क्या है, फोन, PHON, ठीक है, जैसे भी प्रोनाउंस करते होंगे। और साउंड लेवल की यूनिट है डेसिबल, डेसिबल, DB। और जब पूछा है लाउडनेस लेवल, जब लेवल बोल रहा है ना, लाउडनेस लेवल, साउंड लेवल, तो हमेशा ये यूनिट बोल रहा है डेसिबल है, बट बोलेगा जब सिर्फ ओनली लाउडनेस तो यूनिट फोन है, PHON। समझ आई आपको ये बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको करंट की यूनिट पता है एम्पेयर, इसमें आप मिली एम्पेयर 10⁻³ हो जाएगा, इतना आप याद रखोगे। जैसे चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, तो मिली कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम मतलब 10⁻³ कूलम, माइक्रो मतलब जैसे 1 मिली कूलम लिखा है इसका मतलब होता है 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम लिखा है इसका मतलब होता है 10⁻6 कूलम। ये आपको पता होनी चाहिए इतनी चीज़ें, ठीक है। और वोल्ट आपको पता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। अब जब V लिखेगा तो वोल्ट, जब MV लिखेगा तो मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ मेगा वोल्ट मतलब 10⁻+3, मिली मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻+3। पता कैसे चलेगा, मिली में स्मॉल mv होता है, मेगा में कैपिटल MV, ठीक है, मेगा वोल्ट, मिली वोल्ट। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है, पर रेजिस्टिविटी का क्या होता है ये सब भूल जाते हैं। देखो आपको निकालना है खुद से, देखो रेजिस्टेंस होता है ρL/A, तो रो ही होता है रेजिस्टिविटी। अब ये रो रेजिस्टिविटी होता है। अब देखो R का सर ओम है, सर रो की हमें निकालनी है, L का सर मीटर है और इसका मीटर स्क्वायर है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। सो M से M गया एक, स्क्वायर से एक M गया, और रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी यूनिट याद रख सकते हैं, और यही तरीका होता है यूनिट निकालने का, ठीक है। इसके बाद जो कैलोरीमेट्री है वहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस, रेडियो एक्टिविटी में ऐसे एज सच आप पे यूनिट्स नहीं है कुछ, ठीक है, निकालने के लिए। तो ये मैंने सारी यूनिट्स जो आपको प्रॉब्लम करती थी वो मैंने बताई है। और एक और चीज़, ये जो kg होती है ना, ये मास की यूनिट होती है, और kgf जो होता है ये किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। और kgf मीटर किसकी यूनिट है, टॉर्क की यूनिट है। ये भी आपसे बहुत बार पूछ लेगा, ये आपको होना चाहिए इनके बीच में डिफरेंस पता, राइट। सो ये था यूनिट्स, मैंने सारी यूनिट्स डिस्कस करी है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हो, या फिर फिजिक्स अंकल ऐप में भी आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हो, जहाँ 24/7 आपको असिस्टेंस मिलता है, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐप में। दोनों का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा यूनिट्स का आइडिया हुआ होगा। मैंने सारी यूनिट्स कवर करने की कोशिश करी है, क्या क्या कन्वर्जन आपसे पूछ सकता है, राइट, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देंगे, बट यूनिट्स ही नहीं आएगी तो कैसे बढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।